हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर जो बीएड और बीटीसी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी के लिए मैं नोट्स और ये सारी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ की जानकारी के लिए आपको डिटेल में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि सभी आने वाली जो वीडियोज़ हों उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो सकें और आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। आज हम बात करेंगे हमारा जो सीटेट और टेट का एग्ज़ाम होता है, जो हमारा बीटीसी और साथ ही साथ जो इसको हम दूसरी लैंग्वेज में यानी कि जो इसका नया नाम है डीएलएड, उसमें और बीएड में ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो उसका डिटेल में अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, बात करते हैं बाल्यावस्था, बालक की विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं इनके बारे में। तो पहली जो अवस्था होती है वो होती है शैशवावस्था। दोस्तों, इसको आप सही कर लें। शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है और किशोरावस्था, यानी कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं टोटल। तो बात करें, पहली ये हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, यानी कि 3 अवस्थाएं होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं शैशवावस्था की आयु क्या है। तो इसको शैशवावस्था की जो आयु यहाँ पर निर्धारित की गई है वो जन्म से 5 वर्ष तक है, बाल्यावस्था की 5 से 12 वर्ष तक है और किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष तक है। दोस्तों, ये वैज्ञानिक मत नहीं है, वैज्ञानिक मत अलग अलग हिसाब से हैं, यानी कि वैज्ञानिकों के अनुसार रॉस के अनुसार, हरलॉक के अनुसार ये जो अवस्थाएं हैं इनको डिफरेंट तरीके से बांटा गया है। उस पर भी मैं एक दिन वीडियो ज़रूर बना दूंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यहाँ पर हम नॉर्मली बात करते हैं, जो हमारा शैशवावस्था है वो हमारा जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की या 5 वर्ष तक की हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास के बारे में। तो दोस्तों, शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो कैसे होता है, तो ये जो जीवन का है सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। और बात करें कब से कब तक होती है, तो जन्म के पूर्व गर्भावस्था से ही ये अवस्था प्रारंभ हो जाती है। जन्म के बाद शैशवावस्था में विकास के 2 सोपान होते हैं, यानी जो पहली जो 3 साल की यानी जन्म से 3 साल का जो होता है वो हमारा पूर्व शैशवावस्था कहलाता है, और जो उसके बाद वाला जो यानी 3 वर्ष से 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष हम कह सकते हैं, ये हमारा उत्तर शैशवावस्था कहलाता है। अब बात करते हैं शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास है। दोस्तों, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको सही कर लें। शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास है, सबसे पहले भार की बात करें तो भार कितना होता है। बालक का भार लगभग 7.15 पाउंड और बालिका का भार लगभग 7.13 पाउंड होता है। पहले 6 माह में शिशु का भार दुगुना और 1 वर्ष के अंत में तिगुना हो जाता है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लें। आइए चलते हैं अगले पॉइंट को, बात करते हैं लंबाई की। तो लंबाई क्या है कि शैशवावस्था में 3 वर्ष तक के बच्चों की विकास की गति क्या होती है, तीव्र होती है। लंबाई की बात करें और औसत जो लंबाई है वो हमारी 50 सेंटीमीटर है शिशु की। प्रथम वर्ष के अंत में वह 67 से 70 सेंटीमीटर और दूसरे वर्ष के अंत में 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर तक होती है। 6 वर्ष तक लगभग 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। अब बात करते हैं मस्तिष्क के विकास की। मस्तिष्क के विकास की बात करें तो ये हमारा शरीर का कितना भाग होता है, ये हमारा लगभग 1/4 हिस्सा होता है, और पहले 2 वर्ष में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है तथा उसका भार शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। अब बात करते हैं हड्डियों की। तो आप जानते हैं नवजात शिशु में हड्डियाँ छोटी होती हैं और इनकी संख्या 206 होती है। संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी कोमल लचीली रहती हैं। हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस और ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। सब आयु में शिशु के भोजन में लवणों की अधिकता होनी चाहिए, यानी कि इन सभी चीज़ों की अधिकता होनी चाहिए, जिससे हमारे बच्चे के हड्डियों को मजबूती प्राप्त हो सके। आइए बात करते हैं मांसपेशियों की, तो मसल की। तो शिशु की मांसपेशी का भार उसके शरीर का कुल कितना भाग होता है, तो ये 23% होता है। अब बात करते हैं अन्य अंग की। अन्य अंग जैसे छठे माह में दूध के दांत निकलना। दोस्तों, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं हैं, जिनके बारे में हम ज़्यादा जानकारी यहाँ पर
नहीं देंगे आपको। आइए बात करते हैं अब बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के बारे में। तो दोस्तों बाल्यावस्था में अगर शारीरिक विकास की बात करें यानी फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, तो दोस्तों बाल्यावस्था को हम क्या कहते हैं, जीवन का अनोखा काल कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है। इसको आप इम्पोर्टेंट करके लिख लें। उसके बाद बात करते हैं ये अवस्था कितने वर्ष से होती है, तो ये 6 से 12 वर्ष तक की होती है। और अब बात करते हैं आगे, भार की बात करें तो बालक का जो भार होगा वो पर्याप्त वृद्धि इसमें हो चुकी होगी। 9 या 10 वर्ष की आयु तक के बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होगा यहाँ पर। अब बात करते हैं लंबाई की, तो लंबाई क्या है कि बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है और इन सब वर्षों में लंबाई 2 या 3 इंच ही बढ़ती है। अब हड्डियों की बात करें तो 4 से 5 वर्ष में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है। 10 से 12 वर्ष की आयु में क्या होता है, हड्डियाँ हमारा मजबूत होता है और इनका दृढ़ीकरण यानी कि मजबूत हो जाती हैं ये। अब बात करते हैं दांतों की, तो दांत में क्या है, 12-13 वर्ष की अवस्था तक सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। अब बात करते हैं मांसपेशियों की, तो मांसपेशियों का क्या है कि ये मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक कुल भार का 27% हो जाता है। वहाँ पर 23% था शैशवावस्था में, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये 27% हो जाता है। अब बात करते हैं आगे अन्य अंगों का, तो अन्य अंग में क्या है कि मस्तिष्क का आकार और तौल की दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। इस अवस्था में बच्चों के लगभग सभी अंग क्या हो जाते हैं, पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। अब बात करते हैं किशोरावस्था, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में सबसे पहले जानकारी क्या प्राप्त करनी है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लें। बाल्यावस्था को हम जीवन का अनोखा काल कहते हैं, जबकि किशोरावस्था को हम जीवन का कठिन काल कहते हैं। दोस्तों कठिन क्यों है वो भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों ये परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। क्यों कठिन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चेंजेज होते हैं, बदलाव होते हैं जो हमारे लिए कठिन काल का निर्माण करती हैं। दोस्तों किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। बात करें बालकों में तीव्रतम वृद्धि का समय कितना है, 14 वर्ष की आयु, और बालिकाओं में 11 से 18 वर्ष तक का होता है। अब बात कर रहे हैं आकार एवं भार की। आकार एवं भार की बात करें तो बालक की लंबाई 18 वर्ष की आयु तथा बालिका की 16 वर्ष तक बढ़ती है। अब बात करते हैं सिर व मस्तिष्क की यानी हेड एंड ब्रेन की, तो इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क का विकास जारी रहता है। 15 या 16 वर्ष की जो आयु होती है इसमें क्या होता है, शरीर का संपूर्ण विकास लगभग हो चुका होता है और मस्तिष्क का भार 1200 और 1400 ग्राम के बीच में होता है। अब बात करते हैं बोन्स की यानी हड्डियों की, तो हड्डियां कैसी होती हैं, हड्डियों में पूर्ण मजबूती आ जाती है और कुछ छोटी हड्डियां आपस में एक दूसरे से क्या करती हैं, जुड़ जाती हैं, जिससे हमारी हड्डियां टोटल 206 हो जाती हैं। अन्य अंग की बात करें तो अन्य अंग में क्या है, आँख कान नाक स्वादिंद्रियाँ त्वचा कर्मेंद्रियाँ, इससे का पूरा विकास हो जाता है। मस्तिष्क का विकास भी होता है और मस्तिष्क के साथ साथ मांसपेशियों का विकास और साथ ही साथ मस्तिष्क का विकास भी लगभग पूरा यहाँ पर हो जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विभिन्न ग्रंथियों का विकास कठिन काल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न ग्रंथि हमारी यानी कि जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं उनका डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाता है। बात करते हैं सबसे पहले किशोरावस्था में विभिन्न परिवर्तनों का आधार। तो दोस्तों परिवर्तन क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्लैंड क्या करती हैं, हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जिनकी वजह से कुछ चेंजेज होते हैं और जो हमारे जीवन को थोड़ा सा कठिन अनुभव कराते हैं। अब बात करते हैं अंतःस्रावीय ग्रंथियाँ होती हैं, जिनमें पिट्यूटरी होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, एड्रीनल ग्रंथि, ये सभी प्रमुख ग्रंथियां हैं। इन ग्रंथियों के स्राव शारीरिक मानसिक और भावात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इस अवस्था में बच्चे खेल कूद तथा अन्य क्रियाओं में अधिक सक्रिय हो जाते हैं, वे अपने कार्य को स्वयं करने लगते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं होते हैं। बात करते हैं किशोर किशोरियों को शिक्षा देते समय भी उनकी शारीरिक अभिवृद्धि और परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि 3 अवस्थाएं हैं, उनका
आयु कितने से कितने वर्ग के बीच में उनको रखा गया है, ये जानकारी है। और साथ ही साथ कुछ जो परिवर्तन हो रहे हैं वो हमने यहाँ पर पढ़े। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आने वाली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे दोस्तों, बात करने वाले हैं विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास। तो दोस्तों हमने आज पढ़ा फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास के बारे में। यहाँ पर हमने पढ़ा तीनों अवस्थाओं में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है। कंपैरिजन भी मैंने उसका आप सभी को करके समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपको प्राप्त होती रही। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।